बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए भरे हुए करेले। जो करेले मैं यकीन से आपको बोलती हूँ, अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो मेरे से भी बेहतर आपके करेले बनेंगे और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेले को मैंने अच्छी तरह धो लिया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, तो इसको अच्छे से धो के सुखा लें, बिल्कुल पानी इसका खुश्क कर लें। तो फिर इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा छील लें और छिलके इसके ज़ाया नहीं करने, क्योंकि छिलके भी हम इसमें डालेंगे, छिलके से भी भरेंगे। तो बीज आप अलग कर लें। अगर आपके पास कच्चे बीज हैं इनके, तो कच्चे बीज तो साथ ही पक जाते हैं। अगर पके हुए बीज हैं तो आप निकाल दें। तो छिलके जो है ना, छिलके नहीं फेंकना। ऊपर से सारे करेले छील लें। छील के एक तरफ से कट लगा के उसमें से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसमें सारे बीज इसके निकाल लीजिएगा। इन सारे करेलों को मैंने छील के इनके बीज अलग कर लेती हूँ। और करेले आप बहुत बड़े बड़े नहीं लीजिएगा, दरमियाने साइज़ के करेले लीजिएगा। ये करेलों को सारे देखे मैंने इनको ऊपर से छील के एक तरफ कट लगा के बीज निकाल के तो रख लिया है इस तरीके से। अब इसके छिलके भी हम रखेंगे, तो हम इनके ऊपर नमक और हल्दी लगाएंगे। नमक और हल्दी लगाने से ये है कि बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना, और आप ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा नमक लगा लेना और थोड़ा सा ऊपर से हल्दी लगा लेना। और इसको चाहे तो इस तरीके से इसको ऊपर से नमक हल्दी लगा लें, चाहे हाथ की मदद से इसको सारे को हल्दी लगा लें। और इन करेलों को ये जो छिलके हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम नमक लगा के रख लेते हैं और करेलों के धूप में रख लेंगे। छिलकों के ऊपर हल्का सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख लें, फिर छिलके अपना पानी छोड़ेंगे। फिर इन छिलकों को हम अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेंगे। ये करेले मैंने टोकरी में इस तरीके से रखे थे, नीचे मैंने कोई बर्तन रखा था और इसमें ये देखें इन करेलों में कितना पानी निकला है। अब हम ये करेले अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और हम वॉश करके इसको रख लेंगे। और इसको पानी खूब अच्छे से इसका साफ़ करना है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी रह गया तो आप कपड़े की मदद से भी इसको करेलों को वॉश कर सकते हैं। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, पानी से फिर बहुत कड़वे हो जाते हैं। ये इनको आप थोड़ी देर के लिए रखें, जब तक इसकी मसाला तैयार करते हैं, जब तक इसका पानी सारा निचड़ जाएगा और करेले खुश्क हो जाएंगे। छिलकों भी थोड़ा सा हाथ की मदद से मार के ये देखें कितना इसमें से पानी निकला है। और इनको पानी इसका ये कड़वा निकाल के दोबारा पानी दूसरा डाल के फिर इनको वॉश करके रख लें। अब हम प्याज लेते हैं। प्याज को प्याज को छील लेंगे। सारे प्याज़ों को 6 से 7 अदद प्याज लेंगे, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने करेले हैं उतने मसाला बनाने के लिए। प्याज को हमने बारीक बारीक काट के तो इसको चॉप करना है, ठीक है। इसको चाहे तो चॉप कर लें, चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, वो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मोटा प्याज होगा तो वो साबुत साबुत रहेगा, तो मसाला अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से इसको सारे को चॉप कर लें। मिर्ची भी चॉप कर लें। ये हम चॉप कर लेते हैं, सारी प्याज कर लिए। अब ये देखें, ये है करेले। करेलों का पानी भी अच्छी से खुश्क हो गया। ये मैंने प्याज चॉप किए हुए हैं, ये है। और ये करेलों का जो छिलके है ना, उसको धो के अच्छे से रख लिया। और ये है नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी वगैरह। यह है जी टमाटर, 1-2 नींबू और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ये ऑयल ना शामिल कीजिएगा, 2 से 3 चम्मच इसमें तेल शामिल करेंगे। और उसके में ये जो करेले के छिलके हैं ये डाल के इसको भूनेंगे।
ताकि ये भून भी जाएं और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। आप यकीन माने बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। जो बच्चे कड़वे करेले समझ के नहीं खाते ना, ये वो भी खा जाएंगे। इतने मज़े के करेले बनेंगे। ये हमारे छिलके हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं और प्याज को भी हमने फ्राई करना है। ये प्याज अपना पानी भी छोड़ेगा और इसको भूनते भूनते ये इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये प्याज भी भुन जाएगा। ये देखें प्याज हमारा भुन चुका है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें और इसको भी मज़ीद भूनेंगे थोड़ा सा, ताकि लहसुन की खुशबू ना रहे। ये लहसुन और अदरक भी हमारा भून चुका है। अब इसमें इस कंडीशन में आ गया तो अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च ये शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक दें, या आप ऐसे ही मसाला भूनेंगे तो ये टमाटर, ताज़े टमाटर है ना, तो इनके ये गल जाएंगे। इस तरीके से इसको भून लें। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं। ये मसाले भी साथ साथ शामिल कर देंगे, साथ साथ टमाटर भी भून जाएंगे, साथ साथ ये मसाले हमारे भून जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। और इसको भूनना है ताकि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि हम जब करेलों में ये भरेंगे ना, तो इसमें ना तेल होगा इतना और ना ही कोई पानी वगैरह। ये सारा पूरा मसाला खुश्क करना है। ये देखें मसाला हमारा इस तरीके से, ये देखिए मसाला हमारा खुश्क हो चुका है। तकरीबन हमारा मसाला बन गया। अभी इसमें एक नींबू निचोड़ते हैं और नींबू से ये क्या होगा कि इसका, अगर आपके पास आमचूर पाउडर है वो 1 चम्मच डाल लें, वरना आप नींबू एक निचोड़ लें। ये इससे नींबू से कड़वे नहीं रहते। ये मसाला हमारा तैयार हो गया। इसको ठंडा होने देते हैं। ये मसाला हमारा ठंडा भी हो चुका है। अब करेले को एक एक करेला लेते हैं। ये देखिए कि करेले में पानी सारा खुश्क हो चुका है। कोई सा भी एक करेला लें, उसमें ये मसाला भर दें। इसमें मसाला भर दें। ये बहुत पुरानी रेसिपी है और आप यकीन माने कि अभी तो नए तरीके आ गए हैं, लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है और इसमें से करेले बिल्कुल कड़वे होते ही नहीं है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आप मुझसे भी बेहतर करेले बना सकते हैं और आपके बच्चे और बड़े सब फैन हो जाएंगे और बार बार आपको खाने के लिए बोलेंगे। ये इस तरीके से सारा मसाला भर के ऊपर इसके धागा लपेट देंगे, ताकि करेले को जब फ्राई करेंगे तो करेले हमारे खुले नहीं और मसाला बाहर ना हमारा निकले। इस तरीके से ऊपर से सारा इसको धागा लपेट देना है। धागा ज़रा थोड़ा सख्त करके लपेटना, ताकि फ्राई करते वक्त खुले नहीं। सारे करेले मैं इसी तरह मसाला उसमें भर लेती हूँ और पूरे करेले इस तरह भर के रख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने सारे करेले मसाला भर के धागा लपेट के ये रख बनानी है। मनु सिर्फ तरीका नहीं पता। के ऊपर मैंने तेल रखा ते आज मेरा हो जाना है ना पूरा, तो तू इचरा वीडियो बना ले है। करेले ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से करेले कच्चे रहेंगे। हल्की आंच पे इसको, ये कढ़ाई मैंने रख के तेल गर्म हो गया। अब एक एक करेला इसमें डालते जाएंगे। सारे करेले इसमें डाल दिए। अब थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देंगे और आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे, ताकि हमारे करेले गल भी जाएं और पक भी जाएं। तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि तेज़ आंच पे ऊपर से करेले जल जाएंगे और अंदर से करेले कच्चे रहेंगे, तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो कड़वी है। कढ़ाई ना डालो। अगर ये हल्की आंच पे आप पकाएंगे ना, ना तो कड़वे होंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। बहुत ही मज़े के करेले बनेंगे। ये
अब हम साइड तब्दील कर लेते हैं। साइड तब्दील करते हैं चम्मच की मदद से। एक तरफ से हमारे पक गए हैं। अब इन सारे करेले की साइड बदली करके फिर से हम ऊपर से इसको ढक देंगे। आँच तेज़ नहीं करनी, तेज़ आँच होगी ना तो ये करेले हमारे जल जाएंगे। ये ऊपर से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, फिर देखते हैं दूसरी साइड भी पक जाएगी। ये देखेंगे हमारी दूसरी साइड भी पक गई है। अगर आपको कोई भी साइड कच्ची लगे ना तो इसी तरीके से बदली करके इसकी साइड तब्दील करके तो इसी तरह पका ले। अब थोड़ी सी आंच तेज़ कर दे ताकि करेले तो हमारे गल चुके हैं, तो पक भी गए हैं और थोड़ी सी गोल्डन होने तक इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं, थोड़ा सा गोल्डन भी हो जाए। ये देखें जी करेले हमारे गोल्डन भी हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं। अब इसको आप चाहें तो बर्तन प्लेट में निकाल लें, मैं उसी कढ़ाई में निकालूंगी और जो मसाला बचा हुआ है ना वो भी इसके ऊपर रख दूंगी। और ये है जी करेले, दागा मछली इसका खोलें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के चलो देखो बुरकी पर कितनी नहा लग गया कि नहीं। मज़े की नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला गड़िया कि नहीं पानी लो आपका दस्तरखान भरा रखे, इस दुआओं के साथ।